मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम माँ बिबिल बगलामुखी पीताम्बरा के बारे में ही चर्चा करेंगे। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए अनेकों लोगों के पास मेरे पास मैसेज आते हैं, उससे वह माँ बगलामुखी साधना करने के बारे में जानना चाहते हैं। माँ बगलामुखी की साधना समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, हमारे अंतःकरण की मलिन वासनाओं को भी दूर करने के लिए श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम साधना कही जाती है। यह विद्या स्तंभन की विद्या है। जिस प्रकार पूरे सृष्टि में अनेकों लोकों में समस्त ग्रह अपने अपने पथ पर अपने सही एक ही दिशा में सही समय के अनुकूल पथ भ्रमण करते हैं और एक दूसरे के आकर्षण में होते हुए भी अपने ही पथ पर रहते हैं, इसे ही स्तंभन कहा जाता है। यह माँ भगवती बगलामुखी कृपा से ही इस सृष्टि का संचार जब हुआ, तो जब भगवान विष्णु ने माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की तपस्या की, तो माँ बगलामुखी का विवाह हुआ और उन्होंने इस जगत में, इस सृष्टि में समस्त ग्रहों को अपने अपने स्थान पर परिक्रमा करने हेतु अपने पथ दिया। वह एक स्तंभन विद्या के द्वारा ही दिया। इसी प्रकार हम अपने शत्रुओं को भी स्तंभित कर सकते हैं। अपने शत्रुओं को हम दूर ही अपने से दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शत्रु हम पर किया कराया, टोना टोटका या किसी प्रकार का भी तंत्र कर्म अभिचार करता है, तो वह उसको भी दूर करने की शक्ति माँ बगलामुखी में ही है। राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्त करने हेतु भी हमें एक दूसरे को हराना ही होता है। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए यानी कि विजय श्री की प्राप्ति के लिए भी माँ बगलामुखी की साधना ही की जाती है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा हो या वकील स्वयं अपने केस के अंदर अपने आप को उच्च श्रेणी का प्राप्त करके जीतना चाहता हो, अपने केसों में अपने जो उनके क्लाइंट होते हैं उसके लिए वह जब कोर्ट में अपना मुकदमा चलाता है तो उसमें उसको विजय श्री की प्राप्ति हो, जजों का भी ख्याति प्राप्त हो। इसलिए विद्या समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हेतु श्री विद्या ही कही जाती है। माँ भगवती की साधना के लिए अनेकों प्रकार के अनेकों मंत्र हैं, लेकिन माँ बगलामुखी की साधना एक क्रम साधना है, जिसमें पहले एक अक्षर मंत्र की साधना की जाती है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि आप साधना के क्षेत्र में भी नए उतरे हैं, तो माँ बगलामुखी की साधना से पहले एक बार आप गायत्री साधना अवश्य कर लें। गायत्री साधना करने से आपको बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञान के अग्रसर होते हैं। माँ गायत्री की कृपा से आप विद्याओं को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आपका शरीर ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि आप इस प्रकार की उच्च विद्या श्रेणी की साधनाओं को करने में सक्षम हो सकें, क्योंकि यह साधना बहुत कठोर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कितने मंत्र जाप करने के बाद सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कितने दिन में हो जाएगी। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप पर ही निर्भर है कि आप कितना जप मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करते हैं, लगातार करते हैं, बारंबार करते हैं। आपके अपने मनस्य के ऊपर यह निर्भर करता है कि आप इस साधना में कितने दिन में सक्षम हो जाते हैं, कितने साल में सक्षम हो जाते हैं, कितने योनियां लग जाती हैं। ये आपके पिछले जन्मों के कुछ बीज जो आपको इस ओर प्रेरित करेंगे, या इस जन्म की हुई साधना जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। साधना का पथ कोई 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, साल, 2 साल, 5 साल का नहीं होता। यह जीवन भर का होता है। आप अपने गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए अनेकों कर्म करते हैं, काम पे भी जाते हैं, व्यापार भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर गृहस्थी भी संभालते हैं, लेकिन समय समय पर तो आपको
कुछ अनुष्ठान करने होते हैं जो कि 11 दिन 21 दिन के होंगे। इसके अलावा नित्य माँ का कुछ 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जैसा मंत्र है, छोटा मंत्र है तो ज़्यादा कर ले, यह तो निरंतर करते ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा अपना एक मत है कि माँ की साधना करने से पहले माँ का शतनाम का जाप जरूर करें। कम से कम 1100 पाठ का अनुष्ठान कर लें, रोज के 11-11 पाठ कर लें। शतनाम 2 तरह का आता है, एक रुद्रयामल का तंत्र का है, एक विष्णु यामल तंत्र का है। एक मेरी वीडियो मैं दे चुका हूँ पहले, वो रुद्रयामल तंत्र की है, तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें 108 नाम है। इसके अलावा अगली वीडियो मेरी विष्णु यामल तंत्र के ऊपर भी आएगी, तो उसमें भी 108 नाम मैं दूंगा। और उसके अलावा भी लिखित में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक भी है मेरे पास माँ भगवती के 108 नाम की, तो वह भी आप मंगा सकते हैं। माँ की साधना करने से पहले गायत्री जप और माँ के 108 नाम का जप बहुत ही आवश्यक है। जिन्होंने 1 अक्षरी मंत्र का जाप भी कर लिया है, गायत्री जाप भी कर लिया है, वे आगे इस प्रकार से 5 अक्षर के मंत्र का साधना कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यह कहूँगा कि माँ बगलामुखी की साधना करने से पहले अपने आसपास कोई अच्छे विद्वान गुरु हैं तो उनसे संपर्क करके उनके मुख से यदि मंत्र ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि गुरु प्राप्त नहीं होते तो आप दतिया में तो बहुत समय लग रहा है, लेकिन भगवान शिव को गुरु मानकर भी और उनको गुरु स्वरूप में पूजा करके, या हमारे दतिया के स्वामी जी महाराज का चित्र उनको गुरु मान के अपने आप को समर्पित करके और ये साधना कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना में हरिद्रा गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व है। गणेश जो पूजा होगी वह हरिद्रा गणेश की ही पूजा होगी। हल्दी से बने हुए गणेश जी हों या हल्दी की एक अच्छी सी मजबूत गांठ लेकर या एक अच्छी उसको सुखाकर और उसको अच्छे ढंग से आप चावलों के ढेरी पर, हल्दी से रंगे हुए चावलों की ढेरी पर स्थापित करके गंगा स्नान, पंचामृत स्नान करा के आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा करके गणेश जी की, और उनको मूली यज्ञोपवीत सुपारी आदि चढ़ाकर फल फूल प्रसाद मिठाई से पूजा करके गणेश जी का मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम ग्लोम, यह हरिद्रा गणेश जी का बीज मंत्र है। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ह्रीं ग्लोम गं गणपते नमः इसका जाप कर सकते हैं। धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम श्रीं ग्लोम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि आप विद्या प्राप्ति चाहते हैं तो ऐं ग्लोम गं गणपते नमः एक माला रोज पहले जप से पहले जब आप साधना शुरू करेंगे तो गणेश जी की साधना अवश्य करें। फिर उसके बाद माँ भगवती के भैरव शिव हैं तो शिव की पूजा भी अवश्य करनी होगी। एक माला ओम नमः शिवाय का या ओम ओम जूम सहा इस मंत्र का जाप अवश्य करना होगा। फिर आपने माँ भगवती की मंत्र के जाप के लिए संकल्प करना है कि मैं माँ भगवती की इस कामना के लिए इतने दिन इतने मंत्रों का मैं जाप करूँगा। इस प्रकार से विधिवत अनुष्ठान के रूप में करना है। यदि रोज 1 माला या 5 माला करते हैं तब भी संकल्प करें मैं माँ की कृपा प्राप्ति के लिए 1 माला या 5 माला या 7 माला 11 माला का जप कर रहा हूँ, और उस जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। माँ बगलामुखी का पंचाक्षरी जो मंत्र है उसका मैं एक विनियोग बता देता हूँ। ओम अस्य बगलामुखी पंचाक्षर मंत्रस्य श्री अशोभ्य ऋषि बृहति छंदः श्री बगलामुखी चिन्मयी देवी देवता हुं बीजम फट शक्ति ह्लीं स्त्रीं कीलकम श्री बगलामुखी
चिन्मयी देवी प्रति अर्थे जपे विनियोगः। जल हाथ में लेकर बोलना है, यह बोल मंत्र बोलने के बाद जल को नीचे छोड़ना है। इसके बाद न्यास आदि हैं, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरा विधिवत लिखा हुआ न्यास दूंगा। साधना करते हुए किसी न किसी विद्वान से, गुरु से संपर्क जरूर करें। माँ की कृपा पर अवश्य प्राप्त होगी। माँ भगवती के आगे के मंत्र क्रम के द्वारा मैं आपको आगे बार बार बताता रहूँगा। अभी मैं इस पंचाक्षरी मंत्र साधना की, जिन्होंने एक अक्षरी कर लिया है उनके लिए है। जिन्होंने नहीं किया है तो वह पहले एक अक्षरी मंत्र, पहले गायत्री जप कर लें, उसके बाद एक अक्षरी मंत्र का जाप करें। एक अक्षरी मंत्र में भी पहले आपने हरिद्रा गणेश की पूजा करनी है, उनका ध्यान करना है, एक माला उनकी जप करनी है। उसके बाद शिव का ध्यान करना है, एक माला शिव की पूजा करनी है। फिर एक अक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र का जाप आपने करना है। यदि आप संकल्प करके 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं, इसमें 1.25 लाख का मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके बाद आपने हवन भी करना है। नित्य करते हैं तो एक अष्टमी की अष्टमी आप माँ भगवती का हवन और दीप दान करना बहुत ही अच्छा रहता है। दीप दान करने का भी विधान मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक अष्टमी की रात्रि को 36 दीपक एक थाली में, छोटे छोटे दीपक ले लीजिए, घी में या सरसों के तेल में आपने लगाने हैं। थाली पीतल की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जमीन पे ही शुद्ध करके, साफ करके, यदि हो सके तो देसी गाय के गोबर से लीप कर उसके ऊपर आपने एक यंत्र बनाना है, उधरमुखी त्रिकोण, और उसके अंदर अधोमुखी त्रिकोण बनता है। उसके बीच में हिलिम लिखना है और उसके ऊपर आपने ये सारे दीपक रखने हैं। फिर ऐसे ही एक अधोमुखी नीचे की तरफ मुख वाला त्रिकोण बनाकर उस पर 11 दीपक रखने हैं। ये आपकी कुल के देवी के दीपक होंगे। फिर एक उधरमुखी त्रिकोण, ऊपर के मुख वाला त्रिकोण बनेगा, उसमें भी ह्रीम लिखना है और उसमें भी ह्रीम लिखना है। जो पहला बनेगा जिसमें 36 दीपक रखे जाएंगे, उसमें हिलिम लिखा जाएगा लाल लगा के, दूसरे में ह्रीम, तीसरे में भी ह्रीम। यह भगवान भैरव के नाम के होंगे, उसमें भी 11 दीपक लगा दें। जो 36 दीपक लगेंगे उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालनी है, और जो 11-11 दीपक है उसमें थोड़ी रोली या सिंदूर डाल सकते हैं। अष्टमी की रात्रि को यह दीपक जलाने हैं। थोड़ा थोड़ा खीर का भोग माँ बगलामुखी को, आपकी कुल की देवी को और भगवान भैरव को देना है। और जब आप ये साधना करते हैं तो चाहे एक अक्षरी का या जो मैं पंचाक्षरी बता रहा हूँ उस मंत्र का, गणेश जी की पूजा, शिव की पूजा, माँ का जप, उसके बाद एक माला भैरव की भी जाप, भगवान माँ बगलामुखी के भैरव जो हैं आनंद भैरव हैं, ओम श्री आनंद भैरवाय नमः का भी कर सकते हैं, ओम ह्रीम भैरवाय नमः का भी कर सकते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय आपदे दुआनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आनंद भैरव का ओम ह्रीम श्रीम आनंद भैरवाय, ओम ह्रीम आनंद भैरवाय नमः, इसका जाप करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये माँ बगलामुखी के भैरव हैं। और माँ को जब आप जप करेंगे, संकल्प करके करते हैं, नित्य भी करते हैं, तो जैसे अपने घर में पूजा करते हैं तो रोज एक कटोरी में चाहे मिश्री का हो, पंचमेवे का हो, किसी चीज़ का भोग जरूर देते हैं। अगली एक वीडियो रहेगी, उसके अंदर मैं आपको जल्द ही कुछ ही दिनों में ही माँ बगलामुखी का आवरण पूजन का विधान बताऊंगा कि माँ के समस्त अंग संग रहने वाली शक्तियों, उन सब का पूजा होती है, आवरण पूजन बोलते हैं। तो उसका विधान की जल्द ही वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो उसमें नित्य आनंद माँ भगवती का आवरण पूजन अवश्य करना चाहिए। जल से किया जाता है, पुष्प से किया जाता है, तो वह भी आपको विधान बता दूंगा। माँ की कृपा प्राप्ति के लिए जो जप करें तो माँ जैसे पहले जैसे गणेश का ध्यान किया, माँ भगवती का ध्यान किया, उनको पुष्प आदि चढ़ाए, शिव जी का ध्यान किया, फिर माई की माला करने के बाद जो मंत्र है वो है ओम ह्लीं स्त्रीं हुं फट, ओम ह्लीं स्त्रीं हुं फट। ये जो स्त्रीम है
यह वधु मंत्र है, इसको त्रिम भी बोला जाता है। स्त्रिम, स्त्रिम, सा बहुत हल्का सा लगेगा, स्त्रिम, खाली त्रिम आता उसमें हल्का सा, स्त्रिम या स्त्रिम, तो इसको जोड़ा जाता है ओम ह्लीं स्त्रिम हुं फट। यह मंत्र है, इस मंत्र की साधना करें, माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, समस्त प्रकार के बाधाओं का निवारण होगा। अगली वीडियो में फिर आपको अगला मंत्र दिया जाएगा। इस प्रकार क्रम से अब हम पूरा 36 अक्षर तक जाएंगे, लेकिन क्रम से जाएंगे, साधना भी क्रम से करनी है। माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए जो लोग साधना करें वह माँ का 108 नाम का जप अवश्य करें, और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए सदैव पूर्ण मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना अवश्य करें। माँ बगलामुखी का गले में धारण करने का रक्षा कवच या माँ बगलामुखी का सिद्ध किया हुआ यंत्र साधना से पहले मंगवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गले में धारण करने के लिए एक रक्षा कवच बनता है, जिसको कि आप अपने गले में इस प्रकार से धारण कर सकते हैं, जिसके अंदर भोजपत्र पर मंत्र लिख के पूरा पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके होता है। एक जहाँ पूजा स्थान पर माँ का यंत्र रखा जाए, प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा जाए। माँ भगवती की कृपा पर बनी रहे, आप इस साधना में सदैव सफल हों। साधना के बारे में किसी प्रकार का कोई मन में आपके प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। समय लेकर फ़ोन करें तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दे सकूं, और आप पर माँ की कृपा पर बनी रहे। आप धन ऐश्वर्य के स्वामी हो, रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ आपको प्राप्त हों, समस्त प्रकार के कष्टों का आपका निवारण हो। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री पीताम्बराही नमो नमः। जय माई की। माँ भगवती बगलामुखी कृपा प्राप्ति के लिए रक्षा कवच, जो कि ये पेंडल है, इसके अंदर डब्बी है जिसमें भोजपत्र पे मंत्र यंत्र बनाकर प्राण प्रतिष्ठा जप करके दिया जाता है। माई का एक यंत्र है जो फ्रेम है, ये स्टैंड पे रखा जाएगा। माई का एक यंत्र जेब में रखने वाला पॉकेट वाला यंत्र है, जो कि इस प्रकार से है। माँ का चित्र, एक हल्दी की माला जाप के लिए, द्वार रक्षा, हल्दी की गांठ, चरण पादुका, माई का एक बहुत सुंदर पेंडल है, और कोड़ियाँ और लघु नारियल, साथ में माई की जाप के लिए पुस्तक। और इसके अलावा आप हमसे शुद्ध धुनी जो कि मंगवा सकते हैं। समस्त प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, क्या करा टोटके से बचाव के लिए ये धुनी बनाई गई है। इसमें बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, और एक ये वास्तु शांति के लिए, घर के नेगेटिव एनर्जी के लिए, घर में नज़र दोष के लिए, ग्रह दोष के लिए, रोग निवारण के लिए इसका पोछा भी लगाया जाता है। जगह जगह इसको भर के रखा जाता है, और फिर कुछ समय बाद इसको फ्लश कर दिया जाता है, बाकी दोबारा भर के रख सकते हैं। तो इस समस्त प्रकार की वस्तु हमसे मंगाने के लिए पूरा एक सेट बना दिया गया है। इसका आप संपर्क करें हमसे।